कि कथा बहुत, इतनी कथाएं पहले नहीं होती, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा कथाएं देश में होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और मैं निवेदन करूं ना, पहले इतनी ज्यादा कथाओं की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अब कथाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले लोग इतना अनाचार नहीं करते थे, पहले लोग इतना पापाचार नहीं करते थे, लेकिन आज पाप ज्यादा है, अनाचार ज्यादा है। इसलिए समय समय पर कथा की भी जरूरत हमें पड़ती है, सत्संग की भी हमें जरूरत पड़ती है। कथा क्यों, एक निवेदन करूं ना, कथा स्थल ध्यान से विचार करना, कथा स्थल एक गैरेज है। हाँ, कथा स्थल एक गैरेज है। और विचार करो, जिस गाड़ी में आप चलते हो, 2-4 महीने या महीने 2 महीने चलने के बाद उसे भी तो सर्विस सेंटर में भेजते हो ना, गैरेज में भेजते हो। क्यों भेजते हो? उसके नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, कोई ना कोई खराबी आवे तो गाड़ी को 2-4 महीने के बाद में सर्विस सेंटर में भेजा जाता है, गैरेज में भेजा जाता है सर्विस के लिए। और मेरे भाई बहन, ये मानव जीवन भी तो चलती फिरती एक गाड़ी है, और जब इसके विवेक रूपी स्क्रू ढीले हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में अज्ञानता आ जाती है, तो हमें कथा रूपी गैरेज में शरीर रूपी गाड़ी को लेकर के जाना पड़ता है। तब वहां पर बैठा हुआ, उस व्यास पीठ में बैठा हुआ कोई भी महापुरुष हमारे विवेक को जगाने का काम करता है। तो कथा हर व्यक्ति को जरूरी है। और जितने यहाँ है, जहां तक मेरे हृदय देश से निकली हुई आवाज जा रही हो ना, मैं व्यासपीठ से आप सभी को आमंत्रित करूं, आप सब पधारो। और मैं व्यासपीठ से आज अपनी एक प्रसन्नता मैं फिर से कहूं श्री विद्युत जैन साहब को, कि जिन्होंने ये मानो यहां एक कुंभ रच दिया। हाँ, हम लोगों ने तो आकर के कथा प्रारंभ कर दिया, आपने आकर के कथा सुन लिया, लेकिन इस यज्ञ को करने में, इस आयोजन को करने में किसी व्यक्ति ने ना जाने अपने रातों की कितनी नींदें खो दिया है। हाँ, क्यों? क्यों किसी का भला हो जाए, किसी का उपकार हो जाए। और मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करूं, जो इन कार्यों को, धर्म कार्यों को समाज के निमित्त कुछ करना चाहे, अगर हमें समाज में कोई धार्मिक यज्ञ या कथा कोई देना चाहे, तो मैं व्यासपीठ से कहूं कि एक एक करके सबको उसके सहयोग में आगे होकर के खड़े होना चाहिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।